नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभानु महतो शिक्षक दर्पण बिहार सोशल मीडिया चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेषकर मैं आज आप सबको ये बताना चाह रहा हूं 34,540 कोटि के शिक्षकों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें नंद किशोर ओझा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य लोग भी जुटे हुए हैं। बड़ा ही रोमांचक दौर में आकर मुकाबला फंस गया है। जिन लोगों ने इन साधु स्वभाव के शिक्षकों को, जिन्होंने आंख मूंद कर इन पर विश्वास किया, उनको 13 साल 12 साल से लिंगर करने के बाद बीच में भी कई गो लपेटे बहुरुपिया बनकर ठगेरा बनकर ठग कर शोषण किया। अब ये शिक्षक इतने न उब गए हैं कि न्याय के नाम पर भी जो है इनको विश्वास कहीं नहीं हो रहा है। 50 बार सोचना पड़ रहा है, बस 5 बार करते कि ठगेरों ने इतना ना ठगा है कि सत्य सामने खड़ा हो तो भी उसको मानने को तैयार नहीं है। आज भी एक दौड़ में इन सब के दर्द को, वेदना को समझते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 34,500 कोटि के जो संगठन तैयार किया गया, ताकि इन ठगेड़ों को, इन शिक्षक के पैसे के लुटेरों को, बहुरूपियों को, चोरों को बेनकाब करके और इन्हें न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सफलता दिलवाई जाए। इसके लिए कटिबद्ध होकर हम सब ने संगठन का निर्माण किया, जो एक प्राधिकृत रूप से इस दौर में पोर्टल पर केस रेगुलर मोड में आ भी गया। सुनवाई भी फाइनल थी, वकील भी मुकर्रर कर लिए गए हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। केस बोर्ड पर चढ़ा हुआ 12 मार्च 2026 को वेट किया जा रहा था, वकील साहब जाएंगे, बहस नहीं हुआ, समय ले लिया गया। उसके बाद 18 दिन तक पोर्टल पर आने के बाद केस जो है डिस्प्लेस हो गया, पोर्टल से उतर गया, बीच में छुट्टियां आ गई और एक लुटेरा जो अंगवाणी चैनल का अपने आप को मसीहा कह रहा था, मैं आपको दिखलाऊंगा, जिसने कब कसम खाता है, कब माता पिता कहता है, कब तोड़ देता है, ना उसकी पता ही नहीं रखता है क्रिया क्या कहती है, बात क्या कहलाता है। अपने ही बाप माई को कुकुर बिलार कह रहा है। एक बार माता पिता को कसम खाकर कि आपका कसम खाते है आपका बेटा कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी लड़ाई लड़ेगा न्याय का, और ये लुटेरा उन्हीं माता पिता को कुकुर बिलार भी कह रहा है। तो ऐसे लोग हैं। दूसरा तरफ लोगों की हड्डी चूसने वाला, उसको खून का एक एक बूंद चूस कर भी आज तक लोग अंतिम कगार पर खड़ा होकर सच्चाई की बात करता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, फिर भी वो व्यक्ति थोड़ा भी हृदय में ममता नाम का चीज नहीं है। आज भी वो उसी दिन में, बताओ ना, इतना रक्त रंजित हो गया है शोषण से, पैसे से भी, कहीं से कुछ आए चाहे सारे शिक्षक मर जाए। दोस्तों, 22 या 24 जुलाई को टेंटेटिव डेट एआई द्वारा दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में एआई काम कर रही है, उसके द्वारा टेंटेटिव केस दिया गया था। चूंकि केस में पहले से अर्ली हियरिंग का एप्लीकेशन लगा हुआ है, आर्गुमेंट दिए गए हैं कि ये मुकदमा सीरियस है, बहुत जीनियस है, इसको स्पेशल केस में सुन लिया जाए, रिक्वेस्ट दे दिया गया, जिसके चलते एआई ने उसको लेकर और आपके पोर्टल पर केस को डाल दिया। अब हमारी जिम्मेदारी थी कि इस पोर्टल पर हम जिस कोर्ट में चल रहा है, उस कोर्ट में हम जाकर मेंशनिंग स्लिप के द्वारा अपने जज साहब से अपील करें, क्योंकि इसी तारीख को, इसी डेट को फिक्स कर दिया जाए, लिस्ट कर दी जाए, हमारे केस को हम सुनवाई करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर 2 दिन पूर्व एक अचानक सा नया एप्लीकेशन उजागर हो जाता है, क्या तो 3 माह पहले से लगा था, और कोर्ट 2 से कोर्ट 1 में जो है अपील चला जाता है। पूर्व सर्लिंग लगा है और पुनः चीफ जस्टिस के पास यह जाता है रिक्वेस्ट कि हमारे केस को सुनवाई कर दिया जाए, बहुत दिन से नहीं सुना, जबकि आपका एआई कैमरा दिखला रहा है डेट टेंटेटिव, उस पर विचार नहीं किया गया। हम तैयार हैं पूर्ण। अर्ली हियरिंग का मतलब है कि हम पूर्णतः तैयार हैं, हमें
मौका दिया जाए, हमारे डेट लेकर सुनवाई हमारी सुन ली जाए। कोर्ट अब उसको तैयार कर डेट देता, फिक्स हो जाता। कुछ लोग हैं मोशन हियरिंग, जहां पर रेगुलर मोड में आकर केस अब उतर करके मिसलेनियस में आ गया है, एम दिखला रहा है। जो टैग जो लोग हैं पीछे, उनके साथ एल दे करके यस दिखला रहा है भाई कि हम लोग तैयार है, पीछे इसमें लिस्टेड किया जाए। लेकिन 24 तारीख को जब रिक्वेस्ट जो चला जाता है, रिक्वेस्ट के चलते वह अभी टेंटेटिव केस पेंडिंग में चला जाता है अगले के। पुनः 6/8 को एआई दिखलाता है। वहां से एक ही डेट में जब 22 को जुलाई को जो केस चीफ जस्टिस के यहाँ जाता है, कुछ क्षण के लिए हमारे अधिवक्ता वहां रखते हैं, बोलते हैं बात को, और केस उतने ही देर में सुनकर ओवर कर दिया जाता है, अर्थात केस की सुनवाई पूरी हो गई है और लिख लिया जाता है एज ऑन आरओपी, अर्थात रिकॉर्ड ऑन प्रोसीडिंग में जहां केस चल रहा है ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा, यह सुनवाई पूरी कर ली गई। चीफ जस्टिस का ऑर्डर है और वो ऑर्डर वहां से निकलकर रजिस्ट्री ऑफिस में आता है। रजिस्ट्री ऑफिस में आने के बाद वहां से ऑटोमेटिक कोर्ट जो निर्धारित कर वहां चला जाए। कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि नहीं, उसमें मांगा गया रिक्वेस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए। ऐसा कहीं भी पोर्टल पर कहीं कोई डिमांड बात ऐसे नहीं कही गई तो उनका मांगा गया रिक्वेस्ट बात। मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अच्छे वकीलों से, बड़ी वकीलों से, मीडियम क्लास के भी अधिवक्ताओं से बात किया, स्पष्ट का ऐसा कहीं कोई डिमांड नहीं है, बात नहीं है। यह ऑर्डर उनका स्पष्ट है कि उस कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए यह आदेश भेज दिया जाएगा, हम देख करके कोर्ट मुकर्रर कर देंगे। अब इस चलते यह जो है आ गया लिस्ट में, एआई ने देख लिया, पोर्टल पर आ गया, इसके चलते टेंटेटिव जो डेट 6/8 को लगा था, क्या सच है 6/8 का, 6 अगस्त का जो डेट पड़ा था उसका सत्य क्या है जानिए। वहां 6/8 दिखला रहा है, उसके सामने लिख रहा है टेंटेटिव, और काउज लिस्ट के सामने लिख रहा है पेंडिंग। तो आपका केस पेंडिंग दिखला रहा है, और जहां काउज लिस्ट में डेट जो दे रहा है 6/8 उसके सामने टेंटेटिव लिख रहा है। टेंटेटिव का मतलब हुआ संभावित, संभावना है, वो निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक देख लिया गया कि चलिए भाई कोई बात, यस नो कुछ भी है, वह तब तक टेंटेटिव नहीं हटता जब तक जिस कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही है उस कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसको फिक्स न कर दे, लिस्टेड न कर दे। जब फिक्स आदेश कर दे कि ये डेट को रख दो, ठीक है, उस दिन सुनवाई कर ली जाएगी, तो वह लिस्टेड में आ जाएगा। जहां लिस्ट शब्द है वो लिस्टेड हो जाएगा और डेट दे देगा ऑन डेट इतना, और टेंटेटिव शब्द हट जाता। तो ऑलरेडी टेंटेटिव लगने का मतलब वो संभावित में वो फिक्स नहीं हुआ, इसलिए उसमें सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं बनता कि उस दिन डेट हो जाएगा। अंत तक देखा गया, और जहां से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का ऑर्डर है वो रजिस्ट्री ऑफिस में आकर 2 दिन पहले, 6 को बात रहा, 4 तारीख को निकला, ठीक उधर 24 को था, 22 को था, 2 दिन पहले का ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आ जा रहा है कि चीफ जस्टिस का चला गया, और 6/8 को बात है तो फिर 4 तारीख को अचानक कुछ ऑर्डर निकल जा रहा है कि ऑर्डर आ गया, रजिस्ट्री ऑफिस में मांग दिया गया, रजिस्ट्रार का चला गया, वहां सब जो आपका डॉक्यूमेंट्स का मांग किया गया वेरीफाई किया जा रहा है। अब वो डेट देगा, जिस कोर्ट में देगा वहां से होगी बात। मित्रों, सवाल ये है 6/8 जो आप कितने मित्र नहीं जान रहे हैं कि कौन से तारीख को कौन से डेट का, डेट देख लिया वही पूछते हैं क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ, ये समझ नहीं पा रहे, कोई डेट था ही नहीं हमारा, तो उसमें क्या होना है नहीं होना है, जब तक कोई लिस्टेड नहीं हो जाता। अब कुछ मित्र सजेशन दिए थे कि मेंशनिंग को छोड़े, मेंशनिंग शब्द गलत, मेंशनिंग तो हो गया है, लिस्टेड कराइए, लिस्टिंग का बात करिए। मैं बता देना चाहूँ कि लिस्टेड और मेंशन में क्या फर्क है। लिस्टेड और मेंशनिंग स्लिप बराबर है आपके वकालत में जाकर और आपके अधिवक्ता द्वारा उस जज साहब से अपील किया जाता है स्लिप द्वारा कि मैं तैयार हूं, इसको पोर्टल पर लाया जाए और मुझे डेट दे दिया जाए सुनवाई के लिए, मैं उस दिन बहस करूंगा। यह एक अपील है। मेंशनिंग स्लिप का मतलब है, मेंशन का मतलब कि हम अपना अपील आर्गुमेंट रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें तारीख लगा दिया जाए मेरे केस की सुनवाई के लिए, मुझे सुन लिया जाए। जबकि लिस्टेड सब वह अदालती प्रक्रिया है, कोर्ट की चीजें हैं। कोर्ट यह निर्धारित करता है कि इस केस में या इस बात में अगर कोई अपील आया हुआ है तो इसको किस तारीख को कौन से सुनवाई के लिए डेट दे दिया जाए। लिस्टेड का मतलब, लिस्टिंग का मतलब कि कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए आपकी तारीख को निर्धारित करना। अब वो निर्धारित कर देगा, वह निश्चित कर देगा, तब आपका टेंटेटिव डेट समाप्त हो जाएगा और वो लिख देगा किस डेट को आपको दे, तब आपको नंबर सीरियल देगा।
इस हिसाब से दोनों मंत्र मित्र जो नहीं समझते वो समझ रहे हैं कि लिस्टेड अब मेंशनिंग बार बार की जा सकती है पोर्टल पर लाने के लिए, ठीक है। इसलिए मित्रों इन बातों को अच्छी तरह समझिए। जो ही आपका केस लिस्टेड हो जाएगा, हम प्रयास में तुरंत मेंशनिंग स्लिप देकर पुनः कहें कि उससे आगे बढ़िए और अपना मेंशनिंग स्लिप दिलाइए। बहुत जल्द हम अपने पर डेट लिस्टेड करवाएंगे और सुनवाई आपको बहुत जल्दी है। उसके लिए करासन है, हमारी टीम तैयार है, कार्य भी उसी दिशा में हो रहे हैं, बैठे नहीं है, हम कटिबद्ध हैं। आपके कार्य को निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है और कोई टोक भी नहीं सकता है। हम लोग अपने बल पर लड़ेंगे, आपके सहयोग पर लड़ेंगे, आपके प्यार और सहानुभूति से लड़ेंगे। एक साथ चलिए, एकता बनाइए, सफलता हासिल हुई। आपकी एकता का परिणाम है कि आज सबके कान खड़े हो गए हैं और आपके पीछे चारों तरफ कानाफूसी हो रही है, तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए मित्रों बहकावे मनाइए, संगठन ये सत्यवादी है, यथार्थ पर है, इसका साथ दीजिए और अपनी सफलता हासिल कीजिए, मुस्कान वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक जय।